Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So welcome back to the next lecture of your general accounting. हम लोग आपका यूपीएससी, ईपीएफओ के ईओ, एओ एंड एबीएफसी एग्जाम को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अकाउंट्स के कुछ टॉपिक, अकाउंट्स का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, डेबिट क्रेडिट की बात जो थी, ये सब कुछ वीडियो में लास्ट 3 वीडियो में कर ली है। अब डेबिट क्रेडिट को लेके एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा था कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। डेबिट एंड क्रेडिट सीधा देखो, क्लासेस मैंने पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिया है। आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा और डिस्कशन की जरूरत है। सब्जेक्ट पता है, टॉपिक पता है, टाइटल से चीजें पता चल गई हैं, तो पढ़ लेते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके ऊपर होता है। अगर आपको करना है तो आप बिना बोले भी कर देते हैं, अदरवाइज आप बोलने के बाद भी नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा मैं वो चीज बोलती भी नहीं हूँ। सब कुछ फ्री में ही प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये भी नहीं बताना है ये करो वो करो। बट या आपको कुछ डाउट होगा तो आपको कमेंट करना है। यू आर वाइज इनफ कि आपको पता है कि आप कहाँ कहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट में रह सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फॉर द अपकमिंग नोट्स, ठीक है। इनडायरेक्टली सब कुछ बता दिया वैसे मैंने, बट चलिए। तो यहाँ भी मैं बात करनी है डेबिट एंड क्रेडिट की। देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट कोई टॉपिक नहीं है जिसका कोई मीनिंग होगा, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट का सिंपली मतलब क्या होता है, आपकी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, मतलब ऑल द ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म में है, जो मनी से रिलेटेड है, तो जब भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, या तो ये प्लस हो या ये माइनस हो, तो ये डेबिट होती है या फिर क्रेडिट होती है। अब वो सारे रूल्स होते हैं कि कौन कब डेबिट होता है, कौन कब क्रेडिट होता है। या तो ये डेबिट होंगी या ये क्रेडिट होंगी, जिनमें से 5 का तो मैंने आपको क्लियर करा ही था। अगर कोई चीज आपकी एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है, ये रूल तो मैंने आपको बताए थे, जिसमें से आपके एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। रेस्ट कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है। क्लियर? तो व्हाट डज दिस मीन्स, आप बस इतना याद रखिए, एसेट एंड एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। तो जब भी एसेट इंक्रीज होती है, एसेट का मतलब भी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। इफ आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले पिछली वीडियो देख के आइए, ठीक है। अगर कोई चीज इंक्रीज होती है, मतलब एसेट इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या करोगे, उसको डेबिट करोगे। एंड अगर वही डिक्रीज हो रही है तो आप वाइस वर्सा अपोजिट क्रेडिट कर दोगे। एसेट फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी कंपनी बिल्डिंग में एक नई बिल्डिंग ऐड कर दी, दैट इज माय एसेट, ठीक है। मैं एक नया बोर्ड ले आई हूं, दैट इज माय एसेट। इंस्टीट्यूट की एक नई ब्रांच ओपन कर लिया, दैट इज माय एसेट। तो इन सब केस में मैं वो चीजों को क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। और वही अपोजिट, अगर कोई एसेट मैंने सेल कर दी है तो मुझे क्या, सेल करी मतलब कब हो गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। वही लाइबिलिटी, उधारी, अगर आपकी उधारी बढ़ जाएगी क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट है, तो बढ़ेगी तो क्या करोगे, क्रेडिट, और कम होगी तो क्या करोगे, डेबिट। अभी बस समझ लो इतना ही शॉर्ट में, बहुत डिटेल न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल भी आएंगे तो इक्वेशन बेस्ड आएंगे, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है ना। तो अभी बहुत इन डेप्थ ज्यादा चीजों पे जाओ ही मत, प्रॉपर न्यूमेरिकल्स आपको क्वेश्चन अकाउंट बना के सॉल्व ही नहीं करने हैं वहां पे, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो बढ़ेगी तो क्रेडिट और कम होगी तो डेबिट। एक्सपेंसेस डेबिट है, बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। रेवेन्यू क्रेडिट है, बढ़ेंगे तो क्रेडिट, कम होंगे तो डेबिट। और वही जो आप अपना अकाउंट बनाते हो, जो भी अकाउंटिंग वी पीपल आर फॉलोइंग नाउअडेज, हम लोगों की अकाउंटिंग बेस है डबल एंट्री बुक कीपिंग पे। डबल एंट्री बुक कीपिंग का क्या मतलब है, हर चीज का डुअल इफेक्ट पड़ता है। अगर कुछ डेबिट हो रहा है तो सिमिलर अमाउंट का कुछ क्रेडिट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मैंने एक बोर्ड परचेज किया है, तो बोर्ड नाम की एसेट तो मेरी बढ़ गई है, बोर्ड तो ऐड हो गया, लेकिन क्या आपने उसके लिए पेमेंट नहीं करी होगी, कैश भी तो पे करा होगा, तो आपका कैश भी तो कम हो गया। क्लियर? तो अगर कोई चीज आपके पास फॉर एग्जाम्पल उतने अमाउंट की आ रही है, तो दूसरी जगह पे सिमिलर कुछ ना कुछ अमाउंट की चीज पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अगर वही उधार में मैंने 2 वर्ड और क्लियर करे थे आपको, डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर एंड क्रेडिटर, अभी आज इसका यूज भी समझ में आ जाएगा। डेटर वो लोग होते हैं जिनको आप उधार में सामान बेच रहे होते हो, पैसा नहीं आया, आएगा इन फ्यूचर, तो वो कहलाएंगे आपके डेटर। डेटर से पैसा आना होता है। डेटर आपके लिए क्या हो जाते हैं, आपकी एसेट्स हो जाते हैं, क्योंकि इनसे हमें पैसा लेना है। वही बात करते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर वो लोग जिनसे आपने उधार में सामान खरीद लिया, क्रेडिट परचेज कर ली और उधार में खरीद लिया है, तो नाउ यू हैव टू रीपे।
आपको इनको पैसा वापस करना पड़ेगा, जो भी डेट आपने प्रॉमिस करी होगी, तो वो आपके हो गए क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारी हो जाती है लाइबिलिटी। क्रेडिटर नाम का जो बोझ है ये आपके सर पे इकट्ठा हो गया। ये बेसिक रूल मैंने आपसे बात की थी, जनरल रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रिवाइज भी करा दिया है, दोबारा से आई होप क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग स्किप करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे, दैट इज गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? तो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए जस्ट गिव मी सम टाइम। गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए क्या है, आपको 3 बेसिक चीजें समझनी है। टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में तो मैं आप लोगों को बताऊंगी भी आगे फर्दर क्लासेस में डिटेल में कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, बट यहाँ पे आप लोग समझ के चलिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो भी आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो वो 3 टाइप के होते हैं, आप ये मानिए। कौन कौन से अकाउंट कैसे बन रहे हैं अभी आपका टॉपिक नहीं है समझने का, मानिए बस 3 टाइप के होते हैं। व्हाट आर द 3 टाइप? नंबर 1 इज रियल अकाउंट, नंबर 2 इज पर्सनल अकाउंट, नंबर 3 इज नॉमिनल अकाउंट। नाम क्लियर हो गए? दिस A and C is account, real account, personal account and nominal account. Is it clear to all? ठीक है, तो अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट मैं कुछ पहले यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के रूल लिख दूं, फिर मैं आप लोगों को एक एक करके समझाती हूँ। ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस and loss, credit all the income and gain. Clear? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, साथ साथ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब वन बाय वन समझते हैं। नॉमिनल अकाउंट से आते हैं। नॉमिनल अकाउंट वो सारे अकाउंट हैं जो रिकॉर्ड करते हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस। ऐसे सारे अकाउंट जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, आप सैलरी का रिकॉर्डिंग रख रहे हो, आप एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग रख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस की रिकॉर्डिंग रख रहे हो, इस सारे टाइप के अकाउंट क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अभी फाइनल अकाउंट में बताऊंगी, ट्रेडिंग बनता है, P&L बनता है, फिर अलग अलग अकाउंट भी पोस्टिंग आपकी होती है। सैलरी का आप अलग बना रहे हो, इनकम का अलग बना रहे हो, डेटर को अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो लेजर में, क्रेडिटर्स को अलग लेजर में ट्रांसफर कर रहे हो, तो सबकी सेपरेट सेपरेट रिकॉर्डिंग भी होती है। तो जो भी आप इनकम एक्सपेंसेस लॉसेस इन सब का जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जैसे कि सैलरी, बैड डेप्ट नाम का नुकसान हो गया, मतलब जिन पर्सन ने आपको पैसा देना था उन्होंने पैसा दिया ही नहीं, तो वो बेकार डेप्ट हो गए। डेटर, खराब डेटर, बैड डेप्ट, ठीक है, वो क्या हो गए आपके, लास्ट वीडियो में समझाया था ये आपको मैंने डेटर समझाते हुए, बैड डेप्ट हो गए। तो ये सब तरीके के जो भी नुकसान है आपके, जो भी लॉसेस हैं और जो भी खर्चे हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर जाते हैं। तो इसका रूल क्या है कि जितने भी खर्चे या नुकसान हैं उनको क्या करोगे? डेबिट करोगे। यू हैव टू डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कोई भी इनकम हो रही है, कोई भी आपको गेन हो रहा है, प्रॉफिट हुआ है, उन सबको क्या करोगे? क्रेडिट। दिस इज द बेसिक रूल। देखिए, आप अकाउंट पढ़ के आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले मैं आपको सारी जनरल एंट्री सिखाऊंगी, फिर लेजर पोस्टिंग सिखाऊंगी, फिर मैं आपको फाइनल अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। वी आर नॉट स्टडिंग द अकाउंट्स फॉर 11th 12th और BCom, MCom, MBA पर्पस। कीप दैट पॉइंट क्लियर। अगर कोई इतना सब कुछ पढ़ा रहा है तो गाइस यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ये किसी और एग्जाम में काम भी नहीं आना है, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, सब कुछ मत पढ़ो, आंखें बंद करके ब्लाइंडली मत सबको फॉलो करते रहो कि देखो इतनी डिटेल में पढ़ा है, देखो पूरी 11th की बुक करा दी। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? आर यू गाइस सीरियस कि आप पूरी 11th की बुक पढ़ने वाले हो इस एग्जाम के 4 क्वेश्चन के लिए? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को मर्ज कर दूं ऑन एन एवरेज तो आई थिंक 3-4 क्वेश्चन, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा तो नहीं आने वाली है चीजें। तो आर यू सीरियस दैट यू आर गोइंग टू कवर क्लास 11th 12th फुल अकाउंटेंसी फॉर दैट? डू यू हैव टाइम फॉर दैट? तो नहीं ना, तो वाइजली देखो क्या क्या टॉपिक आ सकता है, उतना लिमिटेड पढ़ के जाओ, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान लगाना फिर जो काम भी आएंगे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आई होप आई एम मेकिंग द थिंग्स क्लियर। ऐसा नहीं है आई डू नॉट नो द थिंग्स कि मुझे जनरल एंट्री नहीं आती है, मुझे लेजर नहीं आता है, मैं भी सब आपको समझा सकती हूँ, बट वो 20, 30, 40, 50 क्लासेस देने का, आपके माइंड को पजल करने का मुझे कोई अल्टीमेट बेनिफिट नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं लिमिटेड ही चीजें बता के चलूंगी। नॉमिनल अकाउंट क्लियर हो गया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स।
फिर आते हैं पर्सनल अकाउंट, नाम से क्लियर है पर्सनल। तो पर्सनल बात होती है तो पर्सनल इज रिलेटेड टू लाइक यू एंड मी, ह्यूमन बींग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो अगर किसी भी ह्यूमन का कोई आप अकाउंट बना रहे हो, जैसे डेटर, डेटर तो कोई इंसान होगा ना जिससे आपको पैसे लेने हैं, कोई फर्म होगी या फिर किसी को देने हैं। तो यहाँ पे एक तो नॉर्मल पर्सन हो गए आपके, एक आपके होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन में हम किस किस को डालते हैं, हम डालते हैं कोई कंपनी हो गई, कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, बिकॉज एक्चुअली में तो ये एक इंसान नहीं है, ये तो कंपनी के नाम पे आप एंट्री कर रहे हो, लेकिन इनको आप डील तो एक सेपरेट पर्सन से कर रहे हो कि इस कंपनी से इतने पैसे लेने हैं, इस कंपनी को इतना अमाउंट देना है। तो ये सब आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो कंपनी पे केस भी करोगे, पार्टनरशिप फर्म पे केस भी करोगे, लीगल डिस्प्यूट भी हैंडल करोगे। तो ऑल दीज जो ये कंपनी और फर्म वगैरह होती है ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। इसके अलावा नॉर्मल पर्सन हो गए, ठीक है। तो ये दोनों के केस में पर्सनल अकाउंट की बात होती है। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिससे भी आपको पैसा लेना है उसको करो डेबिट और जिसको देना है उसे करो क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसीलिए जो डेटर होते हैं, डेटर से हमें पैसा लेना होता है, डेटर से हमें पैसा लेना होता है तो ये डेबिट किए जाएंगे, और क्रेडिटर्स को हमें पैसा देना होता है तो इनको क्रेडिट किया जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया था डेटर एसेट होते हैं तो इनका बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है तो इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। दोनों तरीके से समझ में आया ये वाला पॉइंट। डिटेल में ALCER अभी समझाया जस्ट स्टार्टिंग क्लास में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट की बात करें तो रियल में दो चीजें जाती हैं, एक जाता है आपका टेंजिबल वाला पार्ट और एक जाता है इंटेंजिबल वाला पार्ट। इसमें आप एसेट लाइबिलिटी ये सब चीजें काउंट कर सकते हो। तो ऑल द थिंग दैट आर विजिबल टू यू, द थिंग दैट यू कैन सी, एसेट्स में बहुत सी बोर्ड है, बिल्डिंग्स है, मशीनरीज है, जो चीजें विजिबल हैं आपके लिए, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मशीनरीज हो गई। एक तो एग्जांपल ले लूं जस्ट, ये चीजें आप देख सकते हो ना, ऑल दीज थिंग यू कैन सी एंड टच, वो सब क्या जाती है, टेंजिबल का पार्ट जाता है। वही द थिंग दैट यू कैन नॉट सी, गुडविल, किसी फर्म, किसी कंपनी, किसी इंसान की कितनी गुडविल है वो आप नहीं देख सकते हो, राइट। यू कैन नॉट सी दैट। कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब चीजों की बात है तो दे आर इंटेंजिबल। तो दिस इज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, दे बोथ आर द पार्ट ऑफ द रियल अकाउंट। एंड व्हाट इज द रूल फॉर द रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आपके पास आ रहा है उसे डेबिट करो। कोई एसेट परचेज करके लाते हो तो डेबिट करते हो, अगर आप परचेज करते हो तो डेबिट करते हो। परचेज भी डेबिट बैलेंस होता है। व्हेनेवर यू परचेज समथिंग, जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ तो मेरे लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो परचेजेस होंगी ना, जो भी मैं रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ टू मेक द फिनिश प्रोडक्ट, तो मैं उस रॉ मटेरियल को, परचेजेस को क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। वही जो भी आप सेल कर रहे हो, व्हाटएवर इज गोइंग आउट फ्रॉम योर फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज, वो सब आपको क्या करना होता है, क्रेडिट। सो दिस रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाज व्हाट गोज आउट। ओके, नाउ हाउ द क्वेश्चन कम। Goodwill account goes under real account, personal account, nominal account, this and that. Goodwill goes under real account. ठीक है, Goodwill goes under real account. The record of the debtor and creditor comes under which type of account? Personal account. The record of, अभी MCQ ही हो रहे हैं एक तरीके से अगर आप देखो तो, the record of all the expenses and revenue is done under the nominal account. The rule that debit the receiver and credit the giver is for, it is for personal account. Debit what comes in and credit what goes out is the concept used for real account. Is it clear? इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। छोटा सा इजी ही टॉपिक था, चीजें क्लियर हो गई होंगी। मास्टरी अगेन आई एम सेइंग नहीं करनी है तो कि मैं आपको पहले जनरल एंट्री बताऊं, ऐसे लिखो, डेबिट डालो, क्रेडिट डालो, आपका सीरियल नंबर आता है, फिर आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम बनता है, फिर आपका LF का कॉलम बनता है, फिर डेबिट बनता है, फिर क्रेडिट बनता है। टोटल बेवकूफी है ये सब पढ़ना। अनलेस एंड अनटिल आप 11th 12th क्लास या BCom, MCom, MBA के एग्जाम नहीं दे रहे हो तो ये सब बहुत बारीकी से जानना आई डोंट थिंक इट इज वाइज। अगर फ्यूचर उसमें बनाना है कि इन्हीं सब चीजों से डील करना है तब तो बेनिफिशियल है, अदरवाइज जैसे बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हो लिमिटेड तरीके से ऑब्जेक्टिवली कि रट्टा मार लिया, कुछ चीजें पढ़ ली, तो इसको भी थोड़ा समझो और थोड़ा क्रैमिंग, दैट्स हाउ यू कैन क्लियर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अगर आपके 10 सब्जेक्ट में 10 पे मास्टरी करने लग जाओगे तो एक मास्टर सब करने में सब्जेक्ट में 2 साल लगते हैं, तो आप तो लगा के बैठ जाओ मोटा मोटा 10 सब्जेक्ट में 20 साल, ऑन एन एवरेज मोटा मोटा बहुत इंटेलिजेंट हो तो चलो 10, नहीं तो चलो 5 साल कर दिए, 5 साल तक लगे रहोगे इन सब चीजों में, नहीं ना, तो वाइजली काम करते हो, यू गाइज आर वाइज इनफ।
आप लोग उसी तरीके से पढ़ रहे हो, तो प्लीज इन सब्जेक्ट को भी उसी तरीके से लेके चलेंगे। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दीज आर द गोल्डन, और जनरल भी मैंने रिवाइज करा दिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन द अकाउंटिंग। छोटी ही वीडियो बना रही हूँ जिससे कि एक टॉपिक आसानी से आप लोग रिवाइज कर सको। लास्ट में बकवास करती हूँ मैं, शुरू में इतना नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जानना पहचानना, अपनी बातें आप तक पहुंचाना भी मेरे लिए जरूरी है। तो अगली क्लास में भी इसी तरीके से छोटे से टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। 8 से 10 क्लास हो जाएं, उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में एक एमसीक्यू सेशन भी स्टार्ट कर दूंगी। थोड़ा सा भी वीडियो स्लो, कोई प्लान पैटर्न के साथ नहीं आ रही है, बिकॉज आई अलोन हैव टू कवर ऑल द सब्जेक्ट। तो मैं डेली ऐसा तो नहीं है 3-3, 4-4 वीडियोस बना सकती हूँ, बट या दैट इज फॉर श्योर आई विल कंप्लीट द सिलेबस। मैं ये जो नॉन जीएस सेक्शन के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस करा है, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगी। डोंट वरी, यू कैन रिलाई विद द चैनल, यू कैन स्टिक। आई नो थोड़ा फास्ट बोल देती हूँ मैं, बट मुझे लगता है इतना जो टाइम बच सकता है जहां वहां बचाया जाए, धीरे धीरे बोल के फिर आप वीडियो को 1.5x पे देखोगे, व्हाट इज द बेनिफिट? इट्स बेटर मैं ही 1.5x पे बोल लेती हूँ। एंड एक्चुअली इट इज माई हैबिट टू स्पीक अ लिटिल फास्टर, सो आई होप इससे प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। ठीक है, तो बाकी धीरे धीरे करके ये सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। मैं इन बिटवीन छोड़ने नहीं वाली हूँ, मैं नहीं छोड़ू उसके लिए जरूरी है कि आप साथ चैनल का नहीं छोड़ेंगे। डू वॉच द वीडियो, शेयर द वीडियो विद द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, एंड एंड तक बने रहिए। ट्रस्ट मी, मैं कुछ तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बाकी जगह से डिफरेंट और बेटर चीज प्रोवाइड करूंगी। आई नो वी आर लिटिल बिट गरीब चैनल, बार बार बोलती हूँ, एज कम्पेयर टू द अदर बिग कोचिंग सेंटर हु आर कवरिंग द सिलेबस in very detailed manner with very experienced faculty, with great technology, with great resources. तो we are very tiny, very small part of that particular whole का हम बहुत छोटा सा पार्ट है, बट ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, धीरे धीरे चीजों में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। होप इट वर्क्स, होप यू गाइज सपोर्ट, होप यू गाइज लाइक द कंटेंट, बिकॉज मुझे इस पे भरोसा है दैट स्मार्ट बोर्ड की टेक्निक टू ब्रिंग अप द पीपीटी, एंड दैट इज नॉट, मतलब कर सकते हैं कुछ चीजों में, बट मुझे सब चीजों में वो पीपीटी वाला पैटर्न नहीं पसंद आता गाइज। ठीक है, करवा तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके उस पर भी लिख के सकती हूँ, बट आई थिंक दिस जो इंटरेक्शन होता है ये मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा वे लगता है पढ़ाने का। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के लिए इनफ बकवास, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।